नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है और आज हम बात करेंगे कि आखिरकार ईरान के जो मौजूदा हालात है वहाँ की अपडेट सबसे बड़ी क्या है, क्योंकि कई तरह की मीडिया रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं ईरान से भी और अमेरिका को लेकर के भी। इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इस वक्त क्या चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ईरान को लेकर के। और ये कहा जा रहा है कि ईरान में जो जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बीच अमेरिका के अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की ब्रीफिंग दी है। यह बहुत बड़ी बात है। तो कई लोग इस बात को लेकर के कयास लगा रहे हैं कि क्या अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला करने वाला है। उधर अगर दूसरे देशों को कई देशों में इसे लेकर के हलचल भी है और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मीडिया रिपोर्ट से कहती है कि ईरान पर अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है और ईरान के चारों तरफ अमेरिकी सेना तैनात करने की भी कुछ अपुष्ट खबरें सामने आ रही हैं। इनको लेकर के आज हम बात करेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ये कहती है कि अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करती है तो ट्रंप सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। ट्रंप के जो हालिया बयान है वो कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। अधिकारियों ने यह कहा कि राष्ट्रपति ने अभी अंतिम फैसला हालांकि इस पर नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से अंदरूनी तौर पर तैयारी की जा रही है उसे लेकर के अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चर्चाएं हैं। आज जरा आप इस बात को समझिए कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका मदद करने के लिए तैयार है। वहीं ईरान की संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बागेर कालिबाफ, उन्होंने संडे को ही रविवार को ये चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो दोनों को सख्ती से जवाब देंगे। अब आप देखिए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरान में दखल देने की अपनी चेतावनी को फिर से दोहरा दिया और ये चर्चाएं फिर से तेज हो गई कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है, बड़ा हमला कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ईरान में हालात चल रहे हैं उसे लेकर के यही चर्चाएं हो रही है। और उस वक्त उन्होंने कहा कि ईरानी अधिकारियों के साथ मीटिंग से पहले उन्हें ईरान में कार्रवाई करनी पड़ सकती है। तो आप इस बयान को ज़रा समझिए कि ट्रंप का ये कहना है कि ईरानी अधिकारियों ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था। उन्होंने इस बारे में विस्तार से हालांकि अभी तक नहीं बताया कि वे किस तरह की कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं कि उन्हें मंगलवार को खास विकल्पों के बारे में जानकारी जो है वो देने की तैयारी हो रही है। जानकारी दी भी गई है कि आखिर विकल्प क्या क्या हो सकते हैं ईरान को लेकर के, इस बात पर मंथन हो रहा है व्हाइट हाउस में। इसी बीच एक अमेरिकी ऑब्जर्वर ग्रुप का ये कहना है कि 28 दिसंबर से ईरान में हो रहे प्रदर्शनों में 500 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हुई है। आपने ईरान में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, जेनजीज की बात कर लीजिए या फिर तमाम जो सरकार विरोधी नारेबाजी हो रही है, जगह जगह प्रदर्शनों का सिलसिला देखा जा रहा है, आगजनी देखी जा रही है, उस बात को भी हम सब ने देखा है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के मारे जाने पर ईरान में दखल देने की जब धमकी दी और उसके बाद से ये चर्चाएं हो रही थी। और इस पर जब ट्रंप से ये पूछा गया कि क्या ईरान ने रेड लाइन को पार कर दिया है, तो उन्होंने ये कहा कि लग रहा है कि वे ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने अपने विकल्प जो है वो तैयार रखे हैं। हो सकता है कि ये डराने के लिए किया जा रहा हो या हो सकता है कि गंभीरता से अमेरिका इस पर काम कर रहा हो। अब आप देखिए कि ट्रंप ने ये कहा कि हम इसे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, सेना भी इसे देख रही है और हम कुछ असरदार विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, हम कोई फैसला लेंगे। इसी बीच राजधानी तेहरान के बाहरी इलाकों से ये खबरें आने लगीं कि एक अस्थायी मुर्दाघर का वीडियो भी सामने आया जहां पर लोग अपने प्रियजनों को ढूंढने के लिए आए थे। और यहां पर काफ़ी सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 180 के करीब सफ़ेद कफन जो है वो उसके आसपास के, उससे ज़्यादा भी बहुत सारे सफ़ेद कफन जो है वो सामने आए, उनकी तस्वीरें भी आई और कई लोगों ने वहाँ पर इसे देखा भी। ईरान में फैली इस हिंसा के बीच में सरकार अपने लोगों को भी दफना रही है, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। ईरानी सरकारी जो टीवी है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो देश में कम से कम 10 प्रांतों में भीड़ ने सुरक्षा बलों और आम लोगों के ताबूतों को कंधा दिया है। तो आप इन प्रदर्शनों के बीच में देखिए कि कितना बड़ा एक नुकसान जो है वो हुआ है। ईरान इन मौतों के लिए अमेरिका और इजराइल को दोषी ठहरा सकता है और सरकार ने ईरान के लोगों से सड़कों पर आकर अपना समर्थन दिखाने के लिए कहा है। कई जानकार ये मानते हैं चश्मदीदों के मुताबिक कि ईरान में जो सरकार विरोधी प्रदर्शन इतने व्यापक हुए हैं जो क्रांति के बाद 47 साल के इतिहास में कभी नहीं देखे गए इस तरह के प्रदर्शन, जिस तरीके से अभी इस वक्त ईरान में
हालिया दिनों में जैसे प्रदर्शन देखने को मिले हैं और जैसे ही देश भर के शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा जाता है तो वह जोरदार हमला करेंगे। इसी को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चर्चाएं तेज हो गई कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। एक बड़े हमले की तैयारी क्या हो रही है। अब ट्रंप ने यह कहा कि वहीं चोट देंगे जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। आप इस बयान को समझिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरानी शासन का विरोध करने वालों की मदद करने के लिए तैयार है। ईरानी अधिकारियों ने इसके जवाब देते हुए यह कहा कि अगर ऐसा होगा तो वो क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों और उसके हितों पर हमला करेंगे। तो ईरान के ये विरोध प्रदर्शन आखिरकार बाकी विरोध प्रदर्शनों के इस बार अलग कैसे हैं, इसे भी जरा समझिए। और इन विद्रोहों पर ईरान की सरकार की प्रतिक्रिया देश में हुए पिछले प्रदर्शनों से आखिर अलग कितनी है, इसे समझने की जरूरत है। क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान में सरकार के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। राज्य टीवी पर इसका प्रसारण किया गया। अब देखिए, सरकार के खिलाफ जैसे प्रदर्शन हो रहे थे, सरकार के समर्थन में भी ये ईरानी टीवी पर इसका लाइव प्रसारण भी किया गया कि सरकार के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर आए हैं। और इसी बीच ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने ये दावा किया कि हिंसा के बाद देश में स्थितियां पूरी तरह से कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। ईरान की राजधानी तेहरान में सोमवार को सरकार के समर्थन में काफी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिले। ईरानी सरकारी टेलीविजन की तरफ से राजधानी के इंगलाब स्क्वायर की तरफ उमड़ती भीड़ की तस्वीरें प्रसारित की गई ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक संदेश दिया जाए कि ईरान में सब कुछ ठीक है, लोग सरकार के समर्थन में हैं। सरकारी मीडिया ने इस रैली को अमेरिकी ज़ायोनी आतंकवाद के खिलाफ ईरान की जनता का जन उभार करार दिया है। हालांकि इन प्रदर्शनों के पीछे देश की खराब आर्थिक स्थिति और बढ़ती हुई महंगाई से उपजे असंतोष का कोई जिक्र यहां पर ईरान की सरकार की तरफ से या सरकारी टीवी की तरफ से ईरान में नहीं किया गया, जिसने 2 हफ्तों पहले देश भर में जिस तरह के विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था, पूरी दुनिया ने देखा और इसी का मौका अमेरिका को मिला। लेकिन अब एक कवायद हो सकती है ईरान की कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी और अमेरिका को भी दिखाने की कोशिश करे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। इसके बावजूद अगर आपने ईरान की अस्मिता से खिलवाड़ किया, हमला किया, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको क्या लगता है कि अमेरिका आने वाले दिनों में क्या एक बड़ा हमला ईरान पर कर सकता है? हमें कमेंट बॉक्स के जरिए आप ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी कैसी लगी, वो भी हमें बताएं। नमस्कार।